जय श्री महाकाल आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, माता महाकाली को आदेश, भगवान भोलेनाथ को आदेश। आज मैं बहुत ज़रूरी जानकारी लाया हूँ। काफ़ी दिन के बाद वापस आया। प्रयाग में कुछ काम था तो प्रयाग चला गया था, इस वजह से काफ़ी समय के बाद वापस आया और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाली सिद्धि और तंत्र साधनाओं में। दोस्तों, जो साधक बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उनको, वो ये कि सिद्धियों में सफलता क्यों नहीं मिलती। ऐसा क्या है कि सिद्धियाँ रास्ता रोकती हैं। देखिएगा, जब भी हम किसी भी शक्ति की साधना करते हैं, चाहे वो गंधर्व कन्या हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे परी हो, चाहे जिन्न हो, चाहे पिशाचनी हो, चाहे मसान हो, चाहे देवता हो, यक्षिणियाँ हो, कोई पराशक्तियाँ हो, तो हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने का मतलब क्या है? संकल्प लेने का मतलब कि हम उस शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं इतने दिन में तुम्हारी साधना करके तुम पे विजय पाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी शक्ति आपकी दृढ़ता से, इच्छा शक्ति से और या आपकी ज़िद से, उससे ज़्यादा कोई भी शक्ति आपके प्रेम के स्वरूप आती है। अगर आपको शक्तियों से प्रेम है तभी वो आपको सिद्ध होगी। प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, निस्वार्थ भावना। अगर आप स्वार्थ की वजह से सिद्धि कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, साधक के जीवन में परेशानियां क्या आती हैं? आलस। अब कोई साधक सुबह 10 बजे सो के उठेगा तो ये मान लीजिए वो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप संकल्प ले रहे हैं, उस टाइम साधना में आपको आलस आएगा, कोई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी लाइफ में छोटी मोटी। मतलब शक्ति कोशिश ये करती है कि तुम साधना को पूरा ना कर पाओ। जैसे शरीर में पीड़ा होने लगना, हल्का सा बुखार आना या शरीर का ताप बढ़ जाना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। या जैसे आप बाइक में कहीं जा रहे हो, कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो शक्तियाँ कोशिश ये करती हैं कि ये संकल्प पूरा ना कर पाए। आपको इतना आलस आएगा, या भूख बहुत लगेगी, या फिर नींद बहुत आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी, या आपका साधना में मन नहीं लगेगा। आपने 2 माला की, बोल नहीं मन नहीं लग रहा है, आपने आंखें खोल दी, उठ गए। 4 माला की, उठ गए। या फिर आपका माला में मन नहीं लगेगा। तो ये जो सिद्धियां हैं ना, ये पराशक्तियाँ, ये इंसान को रोकती हैं कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, तुम उन्हें हासिल ना कर पाओ। अब जाहिर सी बात है, कोई शादीशुदा है, अगर उसकी बीवी है और वो अपनी बीवी को 2 थप्पड़ लगाए, वो 2 थप्पड़ लगाए और बोले चल खाना बना चल के, फिर 2 थप्पड़ लगाए, बोले चाय बना, फिर 2 थप्पड़ लगाए, बोले चल मतलब बिस्तर सजा दे, 2 थप्पड़ लगा के घर का काम कर, तो उसकी बीवी क्या करेगी? 1-2 बार तो थप्पड़ खाएगी। ज़्यादा मारेगा तो सीधा पुलिस स्टेशन में जाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देगी और उस अपने पति को जेल में अंदर करा देगी। तो जब इंसान अपनी बीवी पे काबू नहीं पा सकता है, तो ये तो पराशक्तियाँ हैं ना, इन पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। इन्हें प्रेम के स्वरूप ही जीता जाता है और साधना में आलस्य की कोई जगह नहीं है। गुरु के प्रति विश्वास, आलस को त्यागना है। सुबह जल्दी उठो, कि सुबह 4 बजे उठे, आपने आधा घंटा प्राणायाम किया। प्राणायाम में पहले अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका किया, फिर अंतर कुंभक किया। इसके बाद में फिर 1 घंटा ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से ही शक्ति कनेक्शन बनाती है। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी भी शक्ति का संकल्प लिया, तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, संकल्प लिया, अब 3 दिन की गंधर्व कन्या साधना नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन संकल्प लिया, अगले दिन तोड़ दिया कि बहुत थकावट हो गई या बहुत थक गए हैं। ऐसे लोगों को सफलता कभी नहीं मिलेगी। इतना आसान नहीं है। मैंने बताया ना, जब आप अपनी बीवी पे काबू नहीं कर सकते तो पराशक्तियों पे काबू कैसे करोगे? पराशक्तियाँ तो प्रेम के स्वरूप आती है ना, उन पे काबू इतनी आसानी से नहीं होता है। तो नियम बनाओ, सबसे ज़रूरी नियम बनाना, गुरु के प्रति विश्वास रखना और अंदर एक मतलब ज़िद होनी चाहिए कि मुझे ये साधना करनी है और मैं इसको पूरी करूँगा। ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ आपसे कनेक्शन या तो सपने में बनाएंगी या ध्यान में। जो बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, 99% कहीं प्रत्यक्षीकरण नहीं होता किसी शक्ति का। वो जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र खुला है तो उसको खुली आंखों से दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा ध्यान में कनेक्शन बनाएगी या सपने में, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं से प्रत्यक्षीकरण होता है। तो बोलते ध्यान में बात करेगी, ध्यान के ज़रिए आप अपनी बात को उस तक पहुँचा सकते हैं। तो अजपा जाप से ध्यान कीजिए 1 घंटा, पहले आधा घंटा प्राणायाम, फिर 1 घंटा ध्यान। तो साधना काल में मालाएं करना, मालाएं पूरी करनी है। इसके अलावा ज़मीन पर सोना है, उसी कमरे में सोना है जिसमें जाप होता है। गंधर्व कन्या के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत ज़रूरी है।
ब्रह्मचर्य होना ही चाहिए। कम से कम भी इस साधना को करने के लिए आपके पास में अच्छा ब्रह्मचर्य हो तो उस पर बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। साधक के जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो बताई आपको कि एक तो साधक को कभी भी पैर है वो ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। नंगा पैर उसे कभी आप ज़मीन पर ना रखें। चप्पल पहन के रहें। पूजा वाले कमरे में आते हैं तो मोटे मोजे पहन लें या फिर कंबल बिछा लें कंबल पे। आपका नंगा पैर कभी ज़मीन पर ना पड़े। ज़मीन से अर्थ नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या आपकी जो ऊर्जाएं आपका तपोबल है ज़मीन खींच लेती है। वो सारा तपोबल पृथ्वी में चला जाता है तो आपको एक्सपीरियंस में कमी आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है और बस सुबह जल्दी उठना, अपनी प्राणायाम करना, मालाएं करना और जो भी संकल्प लेना है उसको पूरा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि लोग क्या एक दिन किया छोड़ दिया। जो व्यक्ति ने एक दिन में या 2 दिन में संकल्प तोड़ दिया, कन्फर्म है वो लाइफ में कभी कोई सिद्धि नहीं कर सकता। गंधर्व कन्या से आसान साधना कोई नहीं है। अगर एक अच्छा साधक जिसकी ऊर्जा अच्छी है, अगर इस साधना को 5 चरण में 5 बार कर लेगा तो ये 100% उसको मिल जाएगी। क्योंकि मेरे 3 शिष्यों के पास में ये है और उन्होंने उसको पाया है। और गंधर्व कन्या की खासियत बताता हूँ, मार्गदर्शन बहुत अच्छा करती है। अपने साधक को कभी बूढ़ा नहीं होने देती, हमेशा उसे यंग रखती है, जवान रखती। चेहरे पे उसके मतलब एक अलग से चमक ही रहेगी। इसके बाद में कभी आप परेशान हो, आपकी मदद करेगी, रास्ता बताएगी कि सही क्या है गलत क्या है, क्या फ़ैसला लेना है आपको, वो जानती है। एक प्रेमिका रूप में करोगे तो प्रेमिका का प्यार देगी वो। अच्छी साधना है और इससे आसान कोई भी साधना नहीं है। जो व्यक्ति गंधर्व कन्या साधना नहीं कर सकता है, अब वो बोलेगा कि मैं नाभि दर्शन अप्सरा कर लूँगा या मैं सुझंगा कर लूँगा या मैं उर्वशी, मेनका, रंभा जैसी अप्सरा कर लूँगा या मैं कोई परी सिद्ध कर लूँगा या कोई बेताल, असंभव है, कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये LKG क्लास लेवल की साधना है। जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे तो ये मानिए कोई साधना नहीं कर सकते हैं। उसको कीजिए और मैं मार्गदर्शन करूँगा, मैं रास्ता बताऊँगा कैसे करनी है। मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि ये जो विद्याएं हैं ये विलुप्त ना हो। ये जो शक्तियां हैं, प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं। अच्छे गुरु मिलते हैं तो अच्छे शिष्य नहीं मिलते। अब सीखने के लिए लोग आएंगे, 10 दिन करेंगे, छोड़ देंगे। किसी ने 1 महीना प्राणायाम ध्यान किया, छोड़ दिया। नहीं, इसको रेगुलर जीवन में लाना है, तभी आप सिद्धियाँ हासिल कर पाओगे। क्योंकि सिद्धियाँ रास्ते में बहुत रुकावट लाती हैं। इतना पाना उनको आसान नहीं है। कम से कम भी आपको आसन पे कम से कम बता रहा हूँ 2.5 से 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए कि आप 3 घंटे तक आसन पे बैठे रहें। ध्यान आपका कम से कम भी 1 घंटे का होना ही चाहिए। प्राणायाम आपका आधा घंटे का होना ही चाहिए। गुरु मंत्र का जाप तो आपने करना ही करना है। तभी ये ऊर्जा जो शरीर में इकट्ठी होती है, यही ऊर्जा उसको खींच के लाती है आपकी तरफ। आपको क्या लगता है जब आप एक इंसान को वश में नहीं कर सकते तो गंधर्व कन्या को वचन में बांध लेंगे? नहीं। गंधर्व कन्या तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि LKG लेवल की साधना है। बड़ी साधना जैसे अप्सरा हो गई जो 5वीं क्लास की है, या बड़ी अप्सराएं जैसे कि मेनका है, उर्वशी है, ये तो एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल की साधना है। इनको तो बड़े बड़े साधक नहीं साध पाते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और मैं मार्गदर्शन करूंगा। जो भी शिष्य जुड़ना चाहेगा मैं उसे पक्का रास्ता दिखाऊंगा और गंधर्व कन्या साधना की तैयारी कराऊंगा। फिर आप अपना ध्यान रखिएगा। माँ जगदम्बा आपका कल्याण करे। जय श्री महाकाल। अलख आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, भगवान भोलेनाथ को आदेश, माता महाकाली को आदेश। जय श्री।